भेजी थी, एक का नाम था सीरीन, एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल ने हसन इब्न साबित को दे दिया और मारिया को आपने खुद रख लिया। ये लौंडी थी, नबी की खादिमा थी। मारिया के बदन से भी एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम। मेरे भाइयों गौर करो, इन 11 बीवियों को संभालना और उस बूढ़ी औरत को याद करना, ये कितने बड़े दिल कलेजे की बात है। आज हम लोग संभाल पाते हैं? संभाल पाते हैं? बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सबको हौसले अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो बीवी के साथ किस तरीके से आप रह रहे हैं। आइए मैं एक नजारा दिखाता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका के साथ आपका की आदत थी, जब सफर करते थे तो किसी न किसी बीवी को साथ में ले जाते थे। कुरा डलता था, एक बीवी को साथ में लिया, आयशा सिद्दीका का नाम निकला, लेके निकले सारे सहाबा आगे चले गए, नबी अकरम आयशा सिद्दीका ये दोनों पीछे रह गए। दोनों मियां बीवी थे, पीछे रह गए। जब सहाबा आगे बढ़ गए और आंखों से ओझल हो गए तो नखलिस्तान, जिस जंगल से आप गुजर रहे थे, आपने फरमाया आयशा यहाँ तो हमें और तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, मेरे साथी सब आगे चले गए हैं। हाँ तो चलिए हम लोग दोनों दौड़ते हैं। मियां बीवी के ताल्लुक देखिए कितना दोस्ताना ताल्लुक है। चलिए हम दोनों दौड़ते हैं, देखें कौन आगे निकल जाए। हजरत आयशा ने भी कहा ठीक है चलो दौड़ते हैं। मियां बीवी का एंजॉयमेंट देखिए, मियां बीवी का मजाक देखिए। अल्लाह के नबी अपनी बीवी को मौके दे रहे हैं, लेकिन अकेले में बंबई वालों कहीं जू चौपाटी पे मत घूमने लगना अपनी बीवी को ले जाकर। दौड़ रहे हदीस के अल्फाज, हजरत आयशा आगे निकल गई, नबी अकरम पीछे रह गए। हजरत आयशा बड़ी खुश हुई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई, मैं कामयाब हो गई। आपने कहा हाँ ठीक है तुम जीत गई। हदीस के अल्फाज है 2 या 3 साल के बाद फिर हजरत आयशा की बारी आई, फिर गुजर हुआ, फिर साहबा आगे निकल गए। अल्लाह के रसूल हजरत आयशा पीछे थे। फरमाया आयशा कुछ याद आया? हाँ याद आया। क्या? हम लोग यहाँ दौड़े थे 2 साल पहले, 3 साल पहले। हाँ चलो आज फिर दौड़ते हैं, देखें अब कौन आगे निकलता है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने फिर दौड़ लगाई अल्लाह के नबी के साथ। इस मर्तबा में हार गई और नबी अकरम जीत गए, नबी अकरम आगे निकल गए। अच्छा औरतों में एक फितरत होती है, जीतती हैं तो खुशी बहुत होती है और हार जाए तो दुख बहुत होता है। तो हजरत आयशा बड़ी पैसी थी। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा मैं जीत गया। हाँ ठीक है। देखो नाराजगी जाहिर भी नहीं होने दे रही है। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या हुआ? कहा कुछ नहीं ना आप जीत गए। वो शौहर ही क्या जो अपनी बीवी का चेहरा ना पढ़ पाए, समझ गए नहीं नाराज हैं, कुछ तकलीफ हुई। आप बैठ गए। आयशा क्यों, क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। नहीं कुछ तो है। नहीं कुछ नहीं। वो जाहिर भी नहीं होने दे रही। अल्लाह के नबी ने उनके इस नाराजगी को दूर करने के लिए जानते हो क्या जुमले फरमाए? आयशा इसमें नाराज होने की क्या बात है? एक बार तुम जीती, एक बार मैं जीता। पहली बार तुम आगे निकल गई, इस बार मैं आगे निकल गया। हम लोग कह सकते हैं मैच ड्रा, बराबर हो गया। कहां हार जीत हुई? हार जीत तो तब होगी जब हम लोग फाइनल खेलेंगे। हम लोग फाइनल खेलेंगे ही नहीं, तीसरी मर्तबा दौड़ेंगे ही नहीं कि किसी को तकलीफ हो। एक बार तुम जीती, एक बार हम। तब हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा हाँ एक बार मैं भी तो जीत चुकी हूँ, अभी आप जीते कहाँ? अभी तो बराबर हुआ है। जीते कहाँ हैं? अभी तो बराबर हुआ है। जानते हो इस जुमले को अदा करने के लिए नबी अकरम ने कौन से जुमले इस्तेमाल किए? फरमाया आयशा हाज़िही बितिलका, ये तो पहले का बदला है, ये बराबर हुआ है। पहले तुम जीती, इस मर्तबा मैं जीता। पहले तुम आगे निकली, इस मर्तबा मैं, बराबर हो गया मामला। हाज़ी बितिलका, पहले ये था अब ये है। मेरी इस तरीके से आप अपनी बीवी के साथ एंजॉयमेंट और नाराजगी पढ़ ली। जानते हो नाराजगी, हजरत आयशा कभी नाराजगी जाहिर नहीं होने देती थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी फरमाते आयशा तुमने कभी नाराजगी जाहिर नहीं होने दी, लेकिन मैं समझ जाता हूं जब तुम मुझसे नाराज होती हो और मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश होती हो। कैसे? अल्लाह के रसूल मैं तो कभी आप पर जाहिर नहीं करती। आपने फरमाया मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं तो समझ ही जाता हूं कि तुम कब नाराज हो। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल वल्लाह अल्लाह की कसम मैंने कभी अपनी नाराजगी आप पे जाहिर नहीं की। लेकिन आप कैसे समझ जाते ये तो बताइए, आप समझते कैसे? फरमाया आयशा जब हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई बात होती है और तुम अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करना चाहती हो, मैं तुम्हारी कसम से अंदाजा लगा लेता हूं। आयशा जब तुम कहती हो इब्राहिम के रब की कसम, तो मैं समझ जाता हूं कि तुम नाराज हो। और आयशा जब तुम कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, तो मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे खुश हो, तुम मुझसे प्यार कर रही हो, तुम मोहब्बत कर रही हो मुझसे। जब मेरा नाम लेती हो, आज कोई नाम ले ले बीवी शौहर का,
बड़े बड़े चुकादरी पगड़ पोश मौलवी फतवा देंगे, बीवी ने नाम ले लिया, निकाह टूट गया, फिर ठेकेदार बैठे निकाह तोड़ने वाले, ये कठमुल्ला, इनको हम कहते हैं कठमुल्ला, ये मुल्ला थोड़ी है, कठमुल्ला, ये बेचारे फतवा देने बैठे हुए हैं। मेरे भाइयों, हजरत आयशा कितनी छोटी है उम्र में और क्या कहती हैं, मोहम्मद के रब की कसम। हजरत आयशा कहती हैं, वल्लाह अल्लाह के नबी आपने सच पहचाना, लेकिन अल्लाह की कसम मैं सिर्फ जबान से कहती हूँ लेकिन दिल में मोहब्बत कम नहीं होती है, दिल से मैं आपकी इज्जत करती हूँ। ये आयशा के साथ आपका रहन सहन था। एक और मंजर दिखाता हूँ आपको हदीस के सफ़हात पर, आइए और देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता फट गया। सुनिए, ऐसा नबी कहाँ मिलेगा। मौलाना जर्जी साहब के जूते में अगर मिट्टी विट्टी लग जाए और पॉलिश की जरूरत पड़ जाए तो मजाल है कि जर्जी साहब अपने हाथ से अपने जूते की पॉलिश कर ले। अल्लाह के नबी का जूता फट गया, आप अपने हुजरे में हैं और आयशा सिद्दीका चरखा चला रही हैं, आयशा सिद्दीका चरखा काट रही हैं और अल्लाह के नबी जूता टांग रहे हैं, ऐसे सुई ली और जूता सी रहे हैं, अपने हाथ से अपना जूता संभाल रहे हैं। अचानक नबी अकरम, होता ना काम करते करते पसीना आ जाता है, बहुत मेहनत, तो अल्लाह के रसूल की पेशानी पे पसीना आ गया और पसीने से 2 बूंदें टपककर जमीन के ऊपर गिर गई। आयशा सिद्दीका नबी की पेशानी पर पसीने की बूंदों को टपकते हुए देख रही है कि इसमें से कोई नूर चमक रहा है, इसमें से कोई रोशनी चमक रही है। आयशा सिद्दीका ने चरखा रोक दिया और नबी की पेशानी से टपकने वाले पसीने को देखने लगी और पसीने से नूर टपक रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा ने चरखा क्यों बंद कर दिया? जूता संभालते संभालते न, आयशा क्या हुआ? आयशा बेसाख्ता बोली, अल्लाह के नबी हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी अभी आपकी पेशानी से पसीने की जो 2 कतरे 2 बूंदें जमीन के ऊपर गिरी, अल्लाह की कसम मैंने आपके पसीने की इन दोनों बूंदों में मैंने नूर चमकते हुए देखा है। आपकी पेशानी बहुत हसीन लग रही है, आपका चेहरा खिला हुआ गुलाब दिख रहा है। अल्लाह ने हसीन तो आपको पहले ही से बनाया था, लेकिन आज से खूबसूरत मंजर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। और उसके बाद वो ये बोल गई, आए अल्लाह के नबी, अगर आज इस हाल में जमाने जाहिलियत का शायर अबू कबीर हुजली जिंदा होता, आए अल्लाह के नबी, आज अगर जमाने जाहिलियत का शायर अबू कबीर हुजली जिंदा होता और आज आपके पेशानी से टपकते हुए इस पसीने को और पसीने में चमकते हुए नूर को देखता, तो उसने अपनी महबूबा के लिए, उसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, उसने अपनी माशूका के लिए जो शेर बनाया था, अपनी महबूबा की खूबसूरती में उसने अपनी महबूबा के लिए जो शेर पढ़ा था, वो शेर वो अपनी महबूबा से छीन कर आपको दे देता और कहता, मेरी महबूबा इतनी खूबसूरत नहीं है। वो शेर अपनी माशूका से, अपनी महबूबा से लेकर आपके नजर कर देता और ये कहता, इस शेर के असली हकदार आप हैं। अल्लाह के नबी कहने लगे, आयशा, अबू कबीर हुजली ने वो कौन सा शेर पढ़ा था अपनी महबूबा के लिए जो आज वो जिंदा होता तो उससे छीन कर मुझे दे देता? हजरत आयशा फरमाती है, आए अल्लाह के नबी, उसने अपनी महबूबा के लिए बड़ी तारीफ की, उसने अपनी महबूबा के लिए जो शेर पढ़ा था वो शेर ये था, फैज़ा नज़रतु इला सुर्रत वजहिहा फैज़ा नज़रतु इला सुर्रत वजहिहा बरकत का बरकल आरिज़िल मुतहल्लली। आए मेरी महबूबा, आए मेरी माशूका, तू इतनी खूबसूरत है, अगर तुझे अंधेरे कमरे में, किसी बंद कमरे में बंद कर दिया जाए और लाइट को ऑफ कर दिया जाए, चिराग बुझा दिया जाए, तो तेरे होठों, तेरे गालों की चमक से पूरा कमरा, पूरा हुजरा रोशन हो जाए। तू इतनी खूबसूरत है, इतनी हसीन है। उसने अपनी महबूबा के लिए भी शेर पढ़ा था। अगर आज अबू कबीर हुजली जिंदा होता तो अपनी माशूका से वो शेर छीन कर आपको दे देता और कहता, इस शेर के असली हकदार तो आप हैं, इस खूबसूरती के असली हकदार तो आप हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी आयशा के मुंह से ये तारीफ सुनी, उठ गए, खड़े हो गए, अपनी बीवी हजरत आयशा के दोनों कांधों को पकड़ा, उनको
زور سے اپنے سینے سے دبایا اور ان کی پیشانی کو بوسہ لیا. فرمایا عائشہ عائشہ میں تجھے اتنا خوش نہیں کر سکا جتنا تو نے آج میرے دل کو جیت لیا، جتنا تو نے مجھے خوش کر دیا. میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے رہا کرتے تھے دونوں میاں اور بیوی. ایک اچھے شوہر بن کر بھی دکھایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. افسوس آج نہ شوہر بیوی کی تعریف کر سکتا ہے اور نہ بیوی شوہر کی. کتنی تقریروں میں بیان کر چکا ہوں، آپ نے بھی شاید سنا ہوگا یوٹیوب پر. وہ ایک پیر صاحب تھے بیچارے، ان کی بیوی انہیں پیر ہی نہیں مانتی تھی. تیرے جیسے 336 پیر دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں، پیر بنا پھرتا نا میں پیر ہوں. ارے جا جا پیر ہوگا. بیوی سے زیادہ شوہر کی کمزوری کوئی جانتا ہے؟ ایک بار پتہ نہیں اس عورت نے کس کو اڑتا ہوا دیکھ لیا، آسمان پر مصلی بچھائے ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا نماز پڑھتا ہوا. بیوی نے کہا یہ بنے پھرتے اپنے آپ کو پیر، آج میں نے آسمان میں اڑتے ہوئے ایک پیر کو دیکھا. وہ تھا پیر، مصلی ہوا میں بچھا کے نماز پڑھ رہا تھا. اس شوہر کو شوق چل رہا ہے. اچھا دیکھا تھا؟ ہاں. اڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا. ارے وہ میں ہی تو تھا. یہ بولا ارے وہ میں ہی تو تھا. بیوی بولی آپ تھے؟ کہاں؟ ہاں لگا تھا مجھے تم تھے. کہا کیوں؟ کہا ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. پھر کمی نکال دی. ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، تبھی سیدھے اڑے ہی نہیں. کبھی ہم نے سیدھے چلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں. اس میں بھی ایسے اڑ رہے تھے، ایسے نہیں جا رہے تھے. بیوی کبھی تعریف کر ہی نہیں سکتی ہے، پھر بھی اس میں کمی نکال. اور محبت کا اندازہ لگانا ہے تو اے نوجوانوں، شادی شدہ لوگوں، یہاں بیٹھے ہوئے اپنی بیویوں کے شوہروں سنو. اور بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم میں بھی روایت آئی ہوئی ہے. بخاری کی حدیث نمبر 5211 میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس منظر کو. میرے بھائیوں دیکھیے، اللہ کے ابھی میں نے بتایا نبی کا معمول کیا تھا. جب سفر میں جاتے تھے تو اپنی بیوی کسی نہ کسی بیوی کو ساتھ میں لے جاتے تھے. ایک بار 2 بیویوں کو لے جانا پڑا، دونوں کے نام قرہ ڈالا. تو جانتے ہو قرہ کس کے نام نکلا؟ ساری بیویوں کے نام پرچیاں ڈالی گئی. 2 بیویوں کو لے جانا تھا، دونوں کے نام قرہ نکالا. تو ایک میں عائشہ کا نام نکلا اور دوسری پرچی میں حضرت حفصہ کا نام نکلا. یعنی دونوں بیویاں سفر میں چلنے لگی. شروع میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ان دونوں بیویوں میں بھی قرآن نکالنے لگے. حفصہ بھی سفر میں میرے ساتھ چلیں گی اور عائشہ بھی چلیں گی، لیکن میں تو نبی ہوں اور انصاف کروں گا. اب میں کس کے اونٹ کے اوپر بیٹھوں، کس کے ساتھ جاؤں؟ ان دونوں بیویوں میں سے بھی جب قرآن نکالا تو قرآن عائشہ کے نام نکلا. اللہ کے نبی عائشہ کی اونٹ کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں. حفصہ بھی چلنے لگتی ہے، لیکن آپ عائشہ کے ساتھ تھے. حفصہ بھی چل رہی ہیں. چلتے 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 یہ قافلہ کافی آگے نکل گیا. اللہ کے نبی اپنی کسی ضرورت کے تحت اترتے ہیں، اپنی دونوں بیویوں سے اجازت لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اتنے میں ان دونوں بیویوں نے کیا کام کیا؟ حضرت عائشہ نے کہنے لگی اے حفصہ میری اونٹنی کچھ کمزور ہے اور اللہ کے نبی میری اونٹنی کے اوپر بیٹھ رہے ہیں. ہم دونوں کو بیٹھنا پڑتا ہے، اس لیے میری اونٹنی ہم دونوں کا وزن نہیں اٹھا پا رہی ہے. تیری اونٹنی کچھ طاقتور ہے. اے حفصہ کیوں نہ ہم دونوں اونٹنی بدل لیں؟ تم میری اونٹنی لے لو، ہم تمہاری اونٹنی لے لیں. حضرت حفصہ نے کہا کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ دونوں کو سفر کرنا ہے تو آپ میری اونٹنی لے لیجیے اور اپنی مجھے دے دیجیے. حضرت حفصہ نے اپنی طاقتور اونٹنی عائشہ کو دے دی اور عائشہ نے اپنی سواری اپنی اونٹنی حفصہ کو دے دی. اللہ کے رسول اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جب آگے بڑھے تو آپ نے عائشہ کی اونٹ کو حفصہ کے پاس دیکھا لیکن پہچان نہیں پائے. تو آپ اسی اونٹ کی طرف بڑھے جس اونٹ کے اوپر آپ بیٹھ کر آئے، لیکن اب اس اونٹ کے اوپر حفصہ بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی اسی اونٹ کے اوپر سوار ہو گئے. حفصہ نے بھی اعتراض نہیں کیا اور اللہ کے نبی بھی نہیں سمجھ پائے کہ اس پر حفصہ ہے، اور قافلہ آگے بڑھنے لگا، یہ سواری چلنے لگی. میرے بھائیوں بخاری کے حدیث نمبر 5211 پر اس منظر کو دیکھیے. حضرت عائشہ کو یہ جدائی گوارا نہیں ہو رہی تھی. تھوڑی دیر کا سفر باقی تھا لیکن اتنی دیر کے لیے بھی اللہ کے رسول اس اونٹنی کے اوپر کیوں بیٹھ گئے؟ لیکن بولی کچھ نہیں.
बोली कुछ नहीं, क्योंकि ऊंट इन दोनों ने अपनी मर्जी से बदला, इसमें नबी का क्या कसूर था? और अल्लाह के रसूल तो उसी ऊंट के ऊपर सवार हो गए जिस ऊंट पर बैठकर आए थे, उसमें नबी अकरम का कोई कसूर नहीं था। इन औरतों ने, इन दोनों बीवियों ने खुद ऊंट बदले। जब अल्लाह के नबी हफ्सा की ऊंटनी पर सवार हो गए और आगे बढ़ गए, और जब सफर खत्म हुआ, अपनी मंजिल पर पहुंचे, तो हजरत आयशा उतरती हैं और सीधे जंगल का रुख करती हैं। अल्लाह के नबी पीछे से देख रहे हैं। आयशा हरी भरी घास को देखती हैं और हरी भरी घास में जाकर अपना पैर डाल देती हैं, अपने दाहिने पैर को हरी भरी घास में दाखिल कर देती हैं और नजरें आसमान पे डाल के कहती हैं, बुखारी के अल्फाज पर नजर डालो, बुखारी के हदीस पर नजर डालो। हजरत आयशा कहती हैं, या रब्बी सल्लित अलैया करबन वहय्यतन तल्दिगुनी व रसूलुका वला अक़ूलु लहू शैया वला अक़ूलु लहू शैया। आय अल्लाह, आसमान से कोई सांप भेज दे या कोई बिच्छू इस घास के अंदर डाल दे। या रब्बी सल्लित अलैया करबन वहय्यतन, आय अल्लाह कोई बिच्छू मुसल्लत कर दे मेरे ऊपर, या कोई डंक मारने वाला, डसने वाला सांप डाल दे इसके अंदर, तल्दिगुनी जो मुझे डस ले, जो मुझे काट ले, और जिसके जहर से मैं इस दुनिया में न रहूं, मैं तेरे पास आ जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए। आय अल्लाह, आसमान से या इस घास के अंदर कोई बिच्छू भेज दे या कोई सांप जो मुझे डस ले। वो रसूलों का, वो तो तेरे नबी हैं, वो तो तेरे रसूल हैं, मैं उनकी शान में कुछ नहीं कह सकती। वो तो बहुत बड़े पैगंबर हैं, वो तो बहुत बड़े नबी हैं, वो कभी गलत कदम उठाते ही नहीं है, गलत फैसला करते ही नहीं है, कोई गलत काम कर भी नहीं सकते हैं। ऐ अल्लाह के ऐ अल्लाह, लेकिन मुझे मेरे शौहर की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी बारी थी और पूरा मेरे नाम निकला था, तो हफ्सा की ऊंट पर क्यों जाकर बैठ गए? लेकिन इसमें गलती तो उनकी भी नहीं है, वो तो मेरा ही ऊंट था, मैंने ही बदला था। ऐ अल्लाह, मेरे लिए ही कोई सांप भेज दे, कोई बिच्छू भेज दे जो मुझे काट ले, जो मुझे डस ले। ये जुदाई इतनी भी देर की बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये मोहब्बत थी, और कैसी अटूट मोहब्बत थी। आयशा और नबी अकरम की उम्र पर एतराज करने वालों, जब बीवी को कोई एतराज चाहिए तो तुम कौन होते हो एतराज करने वाले? जब उसकी बीवी को 2 मिनट की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो सारे एतराज़ात तुम अपनी खोपड़ियों में क्यों पाले हुए हो? अपने दिमागों में क्यों पाल रहे हो? क्यों निकलते चले जा रहे हैं? मीडिया वालों, जरा सही तस्वीर पेश करो, जरा सही तस्वीर पेश करो। मेरे प्यारे साथियों, बस ये सीरत नबी का वो मंजर है। आप बाप होने के एतबार से, एक अच्छा बेटा होने की हैसियत से देखो, एक अच्छा बाप होने की हैसियत से, एक अच्छा शौहर होने की हैसियत से नबी पर नजर डालो। वाकयात को शौहर और बीवी के और लंबा किया जा